अच्छा, हम ना थोड़ी-सी अब बहस कर लेते हैं सीएसएस में। थोड़ा-सा हमने एक आध लेआउट बना लिए, बल्कि एक से ज़्यादा 2 लेआउट्स बना लिए हैं। 2 पेज का मतलब 2 डिफरेंट लेआउट्स हमने बना लिए हैं, तो हमें फ्लेक्स की प्रॉपर्टी की प्रैक्टिस तकरीबन हो गई है। फ्लेक्स की प्रॉपर्टी अब तक की सबसे मेन प्रॉपर्टी थी, जो लेआउट बिल्डिंग के लिए इस्तेमाल होती थी। उसके अलावा बाकी सारी प्रॉपर्टीज़ उसकी सपोर्ट में थी। मार्जिन हो गया, पैडिंग हो गया, बॉक्स मॉडल हो गया, बॉर्डर बॉक्स साइजिंग हो गई। ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ क्या थी बेसिकली? लेआउट बिल्डिंग के लिए सपोर्टिंग प्रॉपर्टीज़ थी। बेसिक से ज़ाहिर है उनकी भी आपको डेप्थ की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, और हमने काफ़ी ज़्यादा डेप्थ के साथ उनको कवर किए। वेब डेवलपमेंट, पूरी वेब डेवलपमेंट के जो पिलर्स हैं ना, आप जो कह लें कि जिन पे वेब डेवलपमेंट आपकी स्ट्रांग होनी है, उनमें एक पहली प्रॉपर्टी फ्लेक्स की है, यानी डिस्प्ले की प्रॉपर्टी है। डिस्प्ले में कितनी प्रॉपर्टी आती हैं? डिस्प्ले ब्लॉक आता है, डिस्प्ले इनलाइन आता है, डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक आता है, और डिस्प्ले फ्लेक्स आता है। तो एक डिस्प्ले की प्रॉपर्टी होगी। दूसरी प्रॉपर्टी आज हम शुरू करने लगे हैं, जो पूरे वेब डेवलपमेंट का जो कह लें काइंड ऑफ अ सेकंड पिलर, जिसको मैं समझता हूँ सीएसएस की स्ट्रेंथ का, तो वो है पोजीशन की प्रॉपर्टी। सो व्हाट आई विल बी टॉकिंग अबाउट इज कि पोजीशन होती क्या है, पहले ये बताऊंगा, कहाँ अप्लाई होती है, और फिर कैसे अप्लाई होती है। ये 3 बातों का जवाब देने की कोशिश करूंगा। जब भी आपके वेब पेज पे कोई, लेट्स डू इट प्रैक्टिकली बजाय इसके कि थ्योरेटिकली एक्सप्लेन करूं, आप ये जो मैं ऑफ द लाइन एक्सप्लेन कर रहा था कि ये एक छोटा सा बॉक्स है राइट बॉटम पे, जिस पे लिखा हुआ है नीड हेल्प लेट्स चैट। आप इसको जरा फोकस करें। मैं पूरे पेज को स्क्रॉल कर रहा हूं, एवरीथिंग इज गेटिंग स्क्रॉल्ड, बट ये वाला बॉक्स इधर ही फिक्स है। दैट्स नॉट मूविंग एनीवेयर। नॉट ओनली दिस, अगर मैं इस पे क्लिक करूं तो ये पूरा चैट बॉक्स ओपन हो गया। अब भी मैं पेज को स्क्रॉल करूं टॉप या डाउन, तो सब कुछ चेंज हो रहा है, सब कुछ स्क्रॉल हो रहा है, बट दिस पर्टिकुलर बॉक्स इज फिक्स्ड ऑन द पर्टिकुलर एरिया ऑफ द स्क्रीन। अब व्यू पोर्ट आपको पता है क्या होता है? ब्राउजर का वो विजिबल एरिया जो करंटली आपको नजर आ रहा होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? व्यू पोर्ट। तो इसका मतलब है कि जो जो मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, ब्राउजर का व्यू पोर्ट चेंज हो रहा है, लेकिन ये जो एरिया है ना, ये जो चैट बॉक्स का एरिया, ये क्या है? बिल्कुल एक जगह पे स्टक है, एक जगह पे खड़ा है, रुका हुआ है, फिक्स्ड है। इसके अलावा बहुत सारी चीजें आप देख सकते हैं। मिसाल के तौर पे आपने ज़मीन.com एक वेबसाइट है, उसको खोल लें। आप देखेंगे कि बाकी सारी की सारी वेबसाइट अपनी जगह पे, सॉरी, बाकी सारी की सारी साइट मूव कर रही है, बट दिस पर्टिकुलर स्ट्रिप एट द बॉटम, दैट इज स्टिकिंग एट इट्स ओन प्लेस एंड इट्स नॉट मूविंग एनीवेयर। इसका मतलब है ये भी एक जगह पे क्या हुई हुई है? फिक्स हुई हुई है, स्टिक हुई हुई है। तो और दूसरी बात ये देखें कि जितना भी कंटेंट है पूरे वेब पेज का, वो इसके बिहाइंड है, यानी इसके पीछे है। और वो पीछे वाला कंटेंट मूव कर रहा है, लेकिन ये जो आगे फ्रंट पे ये लेयर है, ये मूव नहीं कर रही। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे लेयरिंग इन्वॉल्व है, यानी अब तक हमने एक ही लेयर पे काम किया कि हम जो कुछ भी वेब पेज पे लिखते हैं, वो सामने नजर आता है। अब ये पहली दफा हुआ है कि हमने एक ऐसी चीज को ऑब्जर्व किया है कि जो 2 लेयर्स में, एक लेयर बैक पे है और एक लेयर फ्रंट पे है। फ्रंट वाली लेयर अपनी जगह पे स्टिक्ड है, और बैक वाली लेयर जो है वो मूव कर रही है। तो मैं लफ्ज़ जिस पे गौर कर रहा हूँ या फ़ोकस कर रहा हूँ, वो क्या है? लेयरिंग। इसी तरह आप मज़ीद कुछ वेबसाइट पे जाएँ या इसी की वेबसाइट पे जाएँ, यहाँ पे आप क्लिक करें। कैन यू सी दिस? कि अब वो जो पीछे वाला सारा कंटेंट है, वो रुक गया है, लेकिन अभी उस रुकने पे गौर ना करें। असल चीज़ क्या गौर करें कि वो कंटेंट उधर ही है, उसके ऊपर एक और लेयर आ गई है। और वो जो पूरा ब्लैक ट्रांसपेरेंट ओवरले पूरी स्क्रीन पे फैल गया, और उसके बीच में राइट इनटू द सेंटर एक बॉक्स आ गया। उस बॉक्स पे लॉगिन और साइन अप की इंफॉर्मेशन है। तो अगेन मैं किस चीज़ पे फोकस कर रहा हूँ? लेयर पे, कि अब हमारे वेब पेज पे 2 लेयर्स आ गई हैं। एक लेयर है बैक पे, जो कि पूरा का पूरा डिज़ाइन है वो एज़ इट इज़ अपीयर हो रहा है, और एक दूसरी लेयर है व्हिच शोज़ ऑन टॉप ऑफ दैट बैक लेयर, जो कि यू कैन से काइंड ऑफ अ सेकंड लेयर। इसी तरह आप कोई भी फेमस वेबसाइट ओपन कर लें, लेट्स सपोज मैं अमेज़न ओपन कर लेता हूँ, मैं यहाँ पे अली एक्सप्रेस ओपन कर लेता हूँ, मैं यहाँ अलीबाबा ओपन कर लेता हूँ, मैं ईबे ओपन कर लेता हूँ, कुछ भी जो मतलब दुनिया के बड़े जायंट्स हैं, बादशाह हैं। तो ई कॉमर्स की वेबसाइट पे अगर आए, तो कैन यू सी दिस बॉक्स जिस पे लिखा हुआ है डिसमिस और चेंज एड्रेस? ये आप देख रहे हैं कि ये बैनर के ऊपर आई हुई है ये लेयर। अगर मैं इसको क्लोज कर दूं तो ये पीछे देखा है डिटेल। अगर वापस इस पे क्लिक करूं, नाउ कैन यू सी दिस? ये जो लेयर है, वो बैक पे एज इट इज सारा कुछ मौजूद है, लेकिन ये लेयर जो है, दैट कवर्ड द बैक लेयर entirely बाय डिस्प्लेइंग द ओवरले, ट्रांसपेरेंट ओवरले। ये ट्रांसपेरेंसी दिख रही है ना आपको? अच्छा, आपको पता है ये ट्रांसपेरेंसी कैसे अचीव करते हैं?
RGBA, लेकिन सबको नहीं पता ना, चलें उसको भी देख लेते हैं। बहरहाल इसके बाद अगर आप ये देखें तो कैन यू सी दिस, पूरी स्क्रीन पे ब्लैक ओवरले आ गया और ऊपर ये वाला ड्रॉप डाउन मेन्यू। तो मेरे ख्याल में इतनी सारी एग्जांपल से आपको ये क्लियर हो गया कि मैं लेयर किस चीज को बोल रहा हूँ। ठीक है, तो हाउ कैन वी अचीव दैट, ये कम कर ये भी देखें मेन्यू, वो बैक पे डिजाइन पूरा एज इट इज अपीयर हो रहा है, जहां पे मैं क्लिक करता हूं तो ये मेन्यू आ जाता है, इस पे क्लिक करता हूं तो ये अगेन उसी तरह का हो जैसे जमीन में हमने देखा था पॉपअप लॉगिन के लिए। तो दिस इज बेसिकली, ये काम अचीव करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, पोजीशन की प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करना पड़ता है। अब पोजीशन की प्रॉपर्टी होती क्या है, जरा उसको देख लें। मैं यहाँ पे जाता हूँ और अपनी एक नई, एक बिल्कुल सेपरेट नया पेज बनाऊंगा जिसमें आपको पोजीशन की डेमोन्स्ट्रेशन दूंगा, फिर वापस हम उसको अपने बाकी नॉर्मल प्रोजेक्ट के अंदर एक्सप्लेन करेंगे। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ डी में, अपने फोल्डर में, B25 में, वेब में, और इसको मैं देख लेता हूँ कि लास्ट टाइम हमने क्या काम किया हुआ था। लास्ट टाइम हमने ये लेआउट बनाया हुआ था, ठीक है। इट्स वेरी सिंपल, बेसिक, बट दिस वुड बी एक्चुअली गुड फॉर टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। तो मैं लास्ट टाइम मैंने जो कंटेनर बनाया था ना, इसको, ये पूरे सेक्शन को मैं कर देता हूँ कोलैप्स, बिकॉज आई एम डन विद दिस, आई एम डन विद दिस। लेट्स कम बैक टू द नेक्स्ट सेक्शन। और यहाँ पे मैं पेज को स्क्रॉल लाने के लिए ना एक डिव बनाता हूँ कंटेनर की, और इसमें लिखता हूँ P और इसमें लिखता हूँ लॉरम 200। ये 200 वर्ड्स का टेक्स्ट इसलिए लिखा है ताकि मुझे पेज पे थोड़ा सा ज्यादा स्क्रॉल चाहिए वो आ जाए। 200 भी कम है, मैं ज्यादा टेक्स्ट लिख लेता हूँ। So coming back to this, अब ये दो चीजें, दो कन्वेंशंस बताऊंगा, जरा वो आपने जरा पक्के तरीके से ध्यान में रखनी है। एक चीज होती है जिसे हम कहते हैं नॉर्मल डॉक्यूमेंट फ्लो, ये एक टर्म है जिसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। क्या नॉर्मल डॉक्यूमेंट फ्लो, इसका मतलब ये है कि जितने भी एलिमेंट्स मैं अपने वेब पेज पे ऐड करूंगा, एलिमेंट का मतलब टैग्स, जितने भी एलिमेंट्स मैं अपने वेब पेज पे ऐड करूंगा वो सारे के सारे एक फ्लो में अपीयर होंगे। वो फ्लो दो तरह का है, एक फ्लो है इनलाइन एलिमेंट्स का और दूसरा फ्लो है ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स का। ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स का फ्लो क्या है कि हर ब्लॉक लेवल एलिमेंट एक दूसरे के नीचे अपीयर होता है। यानी अगर एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट ऐड किया आपने, दूसरा ब्लॉक लेवल एलिमेंट क्या, वो कहाँ आएगा, ऊपर के नीचे। तीसरा ऐड करेंगे तो वो उससे नीचे, चौथा ऐड करेंगे तो वो उससे नीचे। इसको हम कहते हैं नॉर्मल डॉक्यूमेंट फ्लो फॉर अ ब्लॉक लेवल एलिमेंट। तो मैं जब भी आज के बाद ये जिक्र करूं ना कि जी ब्लॉक लेवल एलिमेंट का फ्लो क्या है, तो आप कहेंगे दे ऑलवेज अपीयर ऑन टॉप ऑफ ईच अदर। ठीक है। दूसरा फ्लो क्या है इनलाइन एलिमेंट्स के, जब भी मैं कोई नया इनलाइन एलिमेंट ऐड करूंगा वो कहां ऐड होगा, अपने पिछले एलिमेंट के बिल्कुल सामने या साथ। तो इसके अलावा कोई भी डॉक्यूमेंट फ्लो नहीं है, दो ही है, एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट का फ्लो है और एक इनलाइन एलिमेंट का फ्लो है। ये बात समझ आ गई है ना। इस बात को नहीं समझेंगे तो अगली बात भी नहीं समझेंगे, पोजीशन वाली। तो अगर ये मैंने लिखा पैराग्राफ, तो जहां पे ये अपीयर हुआ, दूसरा पैराग्राफ लिखा तो ये उससे नीचे से हुआ। अब अगर मैं इन पैराग्राफ्स के बाद एक बॉक्स बनाता हूं, यानी एक डिव बनाता हूं जिसको मैं सिंपली बॉक्स कह देता हूं या चैट बॉक्स कह देता हूं, जो हमने माइक्रोसॉफ्ट में देखा है, चैट बॉक्स। तो ये बॉक्स मैंने कहां रखा है, दोनों पैराग्राफ्स के बाद। तो अपीयर कहां पे होगा, दोनों पैराग्राफ्स के बाद ये अपीयर होगा ना। यानी जहां जिस तरह में कोड में फ्लो है उसी तरह आउटपुट में फ्लो आता है ना, उसमें कोई मसला तो नहीं है। तो पैराग्राफ क्या है, ब्लॉक लेवल इनलाइन, ब्लॉक। डिव क्या है, ब्लॉक या इनलाइन। तो जब मैं पैराग्राफ के बाद डिव रखूंगा तो कहां आएगी, उसके नीचे। देख लेते हैं। सो दैट्स रेड, और ये नजर तब आएगी ऑब्वियसली जब आप इसको थोड़ी सी विड्थ दे देंगे। मैं इसको देता हूँ जी लेट्स सपोज 100 पिक्सल्स, और इसको दे देता हूँ जी हाइट भी 100 पिक्सल्स।
और अब आप मैं कोई यहाँ हूँ तो मेरे पास रेड बॉक्स यहाँ आना चाहिए। टेक्निकली इट्स वेरी डिजायर्ड बिहेवियर, कोई इसमें अबनॉर्मैलिटी नहीं हुई। तो ये यहाँ अपने नॉर्मल डॉक्यूमेंट फ्लो में अपीयर हुआ, और नॉर्मल डॉक्यूमेंट फ्लो यही था कि हर ब्लॉक लेवल एलिमेंट ऊपर से नीचे आता है। अब अगर मैं इस चैट बॉक्स को, जिसको मैंने रेड कलर दिया हुआ है, इसको मैं एक एडिशनल प्रॉपर्टी दे दूं विच इज पोजीशन, ये पहली दफा देने लगा हूं। और पोजीशन भी क्या दूं? फिक्स। जैसे डिस्प्ले की मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज है ना, डिस्प्ले इनलाइन है, डिस्प्ले ब्लॉक है, डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक है, डिस्प्ले फ्लेक्स है, वैसे ही पोजीशन की प्रॉपर्टी है और इस प्रॉपर्टी की मल्टीपल वैल्यूज हैं। तो पहली वैल्यू हमने कौन सी डिस्कस करनी है? पोजीशन फिक्स्ड। अच्छा, मैंने सिर्फ पोजीशन फिक्स दिया इसको, तो वो गायब हो गया। यहां पे था ना बॉक्स, पोजीशन फिक्स से वो एलिमेंट क्या हो गया? गायब हो गया। अच्छा, गायब हो गया, कहां गया? आई डोंट नो। कैसे पता करूं कहां गया? इंस्पेक्ट करें, और इंस्पेक्ट करने के लिए आप यहां पे जाएं, बॉक्स से ये वाला पैराग्राफ था और इससे नीचे ये चैट बॉक्स है। कैन यू सी दिस? कि वो चैट बॉक्स वहां आ रहा है, ये नजर आ रहा है, ये राइट इधर देखिएगा टूल टिप पे, चैट बॉक्स 100 100 हाइट 100 विड्थ 100, लेकिन वहां फिजिकली अपीयर नहीं हो रहा। दैट इज नॉर्मल। तो मैंने दो टर्म्स आपको कही थी कि आपने, बल्कि एक टर्म, नॉर्मल डॉक्यूमेंट फ्लो को याद रखना है। जब भी किसी एलिमेंट को आप पोजीशन की प्रॉपर्टी देंगे, जब भी किसी एलिमेंट को पोजीशन की प्रॉपर्टी देंगे, वो अपने नॉर्मल डॉक्यूमेंट फ्लो में नहीं रहेगा, वो अपने नॉर्मल डॉक्यूमेंट फ्लो में बागी हो जाएगा। बागी समझते ना क्या होता है? कि उसने किसी की नहीं सुननी। तो फिर जब किसी की ना सुने तो पुलिस बुलाई जाती है ना, ऐसे ही है। तो ये नॉर्मल होगा कि जब भी आप किसी भी एलिमेंट को पोजीशन की प्रॉपर्टी देंगे, तो आपका वो एलिमेंट नॉर्मल डॉक्यूमेंट फ्लो से आउट हो जाएगा। ठीक है? फिर उसे वापस कहीं अपीयर करने के लिए, दिखाने के लिए, हमें 4-5 मजीद प्रॉपर्टीज अवेलेबल हो जाती हैं। जैसे आपने डिस्प्ले फ्लेक्स दिया था ना, तो आपको उसके बाद कौन-कौन सी प्रॉपर्टीज अवेलेबल थी? जस्टिफाई कंटेंट भी अवेलेबल थी, अलाइन आइटम भी अवेलेबल थी, फ्लेक्स रैप भी अवेलेबल थी, और फ्लेक्स की वो नॉर्मल चाइल्ड के लिए प्रॉपर्टी भी अवेलेबल। तो इसका मतलब है कि जस्टिफाई कंटेंट वैसे किसी एलिमेंट को नहीं दे सकते आप, जब तक उस एलिमेंट को आप पहले डिस्प्ले फ्लेक्स की प्रॉपर्टी दें। बिल्कुल ऐसे ही जब हम पोजीशन की प्रॉपर्टी देते हैं, तो नॉर्मल एलिमेंट अपने नॉर्मल डॉक्यूमेंट फ्लो को छोड़ देता है। अच्छा, ये छोड़ना, मैं इस बॉक्स को यहां के बजाय ना इन दोनों पैराग्राफ के बीच में रख देता हूं। यहां एक पैराग्राफ एंड हो रहा है और यहां से दूसरा पैराग्राफ स्टार्ट हो रहा है, इनके बीच में मैंने ये डिव डाल दी। ठीक? और नजर तो फिर भी नहीं आएगी, लेकिन मैं जाहिर है इस चीज के लिए जरा ज्यादा मौसर तरीका बताऊंगा। तो यानी ये दो पैराग्राफ का बीच है। अगर मैं यहां से बॉक्स को हटा दूं, यानी पोजीशन फिक्स को हटा दूं, कैन यू सी दिस? पोजीशन फिक्स की प्रॉपर्टी को हटाया, वो रेड कलर आ गया। पोजीशन फिक्स की प्रॉपर्टी को लगाया तो वो गायब हो गया। तो वो गायब नहीं हुआ असल में, अब वो मैं सेंटर में भी लगाया तो वो अपीयर कहां हो रहा है? बिल्कुल पेज के एंड पे। यानी उसकी कोई नॉर्मल डिफाइंड पोजीशन नहीं रही। डिफाइंड पोजीशन इसलिए नहीं रही कि जब मैंने पोजीशन फिक्स लगाई तो वो बागी हो गया, यानी नॉर्मल डॉक्यूमेंट फ्लो से आउट हो गया। जब नॉर्मल डॉक्यूमेंट फ्लो से आउट हो गया, तो इस पैराग्राफ ने समझा कि यहाँ कुछ नहीं है, स्पेस खाली है, तो इसने अपने आप को किधर कर लिया? ऊपर पुश कर लिया। ठीक? तो अब अगर मैं ये चाहता हूं कि ये वाला बॉक्स मुझे कहीं दिखे, तो कहां दिखे? मैं इसको 4 या 5 प्रॉपर्टीज दे सकता हूं। पहली प्रॉपर्टी है टॉप। मैं इसे देता हूं फॉर एग्जांपल टॉप 0। ये टॉप 0 क्या, जरा ये दिखा दो। अब देख रहे हैं बाकी सारा कुछ स्क्रॉल हो रहा है, ये हिल नहीं रहा अपनी जगह से। तो हमने आधी फंक्शनैलिटी अचीव कर ली है। तो यहाँ एक दो बातें गौर करने की है। पहली बात तो ये, सॉरी रिपीट कर दो, मैंने ये कहा कि नॉर्मल डॉक्यूमेंट फ्लो ये है कि
जिस तरतीब में मैं HTML में एलिमेंट लिखता हूँ वो उसी तरतीब में अपीयर होते हैं, और वो तरतीब दो में से एक है, या वो इनलाइन होंगे या वो ब्लॉक लेवल होंगे, जिसको हम क्या कहते हैं, नॉर्मल डॉक्यूमेंट फ्लो। ठीक है, तो मेरा ब्लॉक लेवल एलिमेंट के लिए नॉर्मल डॉक्यूमेंट फ्लो क्या है कि जिस तरतीब में मैं लिखूंगा उसी तरतीब में आएंगे। पहले मैंने पैराग्राफ लिखा, फिर मैंने डिव लिखी, फिर मैंने पैराग्राफ लिखा, तो ये अपनी बिल्कुल नॉर्मल तरतीब में आ रहे हैं ना। अब मैं इस बॉक्स को पोजीशन फिक्स दे देता हूँ, पोजीशन फिक्स। जब मैंने इसको पोजीशन फिक्स दी तो यहाँ पे जो किसी भी एलिमेंट को जब पोजीशन देंगे ना तो वो अपने नॉर्मल डॉक्यूमेंट फ्लो से हट जाएगा। नॉर्मल डॉक्यूमेंट फ्लो का मतलब ये है कि वो जो उसका बिहेवियर था ना कि जिस तरतीब में मैं एलिमेंट लिखूंगा उसी तरतीब में आएंगे, उसको वो वायलेट कर देगा। कौन? जिसको पोजीशन की प्रॉपर्टी मिली हो। और पोजीशन की प्रॉपर्टी किसको मिली हुई है? रेड बॉक्स को। जब उसने वायलेट कर लिया, वो बागी हो गया, तो बागी ने तो किसी की बात नहीं सुनी, ठीक, तो वो स्क्रीन से ही हाइड हो गया, गायब हो गया। तो उस एलिमेंट को जो अब नॉर्मल डॉक्यूमेंट फ्लो में नहीं रहा, उसको काबू करने के लिए 5 प्रॉपर्टीज हमें, उसको काबू करने के लिए, जैसे मैंने अपनी नॉर्मल लाइफ मिसाल दी ना, कोई बंदा बागी हो जाए तो या पुलिस के वाले होता है या पागल खाने जाते हैं, तो यार ले, तो वो एक एडिशनल मैयर है जो हम उसे काबू करने के लिए लेते हैं। तो ये एलिमेंट बागी हो गया, बागी का मतलब नॉर्मल डॉक्यूमेंट फ्लो में नहीं रहा। तो अब इसे वापस दिखाने के लिए, कहीं इन प्लेस करने के लिए हमें 5 प्रॉपर्टीज अलाउड हैं कि उनको इस्तेमाल करके आप उसे काबू कर सकते हैं। और वो 5 कौन सी हैं? उनमें से एक है टॉप। ये टॉप की प्रॉपर्टी नॉर्मली काम नहीं करती, सिर्फ उसी एलिमेंट के लिए काम करती है जिसको क्या मिला होता है? पोजीशन। तो टॉप जीरो का मतलब क्या है कि ये जो एलिमेंट बागी हो गया ना, इसको टॉप से 0 पिक्सल के डिस्टेंस पे शो करो। अब सवाल ये है कि किसका टॉप? तो जब पोजीशन फिक्स मिली होती है तो ये टॉप व्यू पोर्ट का टॉप समझता है। टॉप का मतलब क्या है? व्यू पोर्ट का टॉप। आप फिर ये सवाल कर सकते हैं, इसका मतलब मैं राइट भी दे सकता हूँ, क्योंकि 5 प्रॉपर्टीज अवेलेबल है ना। तो राइट दूंगा तो कहां जाएगा? व्यू पोर्ट के राइट पे। राइट 0 दूंगा तो, लेफ्ट 0 दूंगा तो कहां जाएगा? व्यू पोर्ट के लेफ्ट पे। बॉटम 0 दूंगा तो कहां जाएगा? कितनी हो गई प्रॉपर्टीज? 4। एक और है, उस पर बाद में जिक्र करते हैं। तो मैंने टॉप दिया उसको, तो ये शो हो गया यहाँ पे। तो अब एक्चुअली ये एलिमेंट मैंने लिखा यहाँ पे था, लेकिन चूंकि इसे पोजीशन फिक्स दे दी, तो किसी भी चीज को जब पोजीशन फिक्स देते हैं तो अपने नॉर्मल डॉक्यूमेंट फ्लो से आउट हो जाता है। जब नॉर्मल डॉक्यूमेंट फ्लो से आउट हो जाए तो इसका मतलब ये नीचे वाला एलिमेंट समझेगा तो यहाँ कुछ भी नहीं है, अपने आप को ऊपर पुश कर लेगा। इसकी मिसाल बिल्कुल ये है कि ये चेयर, इससे पीछे वाली चेयर और इससे पीछे वाली चेयर, इन तीनों चेयर पे 3 बंदे बैठे, ठीक है। बाहर से रिसेप्शन को बंदा आया, दरमियान वाले स्टूडेंट को उसने बुलाया जी कि आप कुर्सी लेके बाहर आ जाए थोड़ी देर। ये बंदा बीच में से कुर्सी लेके बाहर गया, ये जो फ्रंट पे बच्चा बैठा होगा ना, ये समझेगा कि शायद इसके पीछे कोई और नहीं है, तो अपने आप को कुछ खरीद किधर ले जाएगा? पीछे ले जाएगा। समझ आइए बात? तो ये चक्कर है कि अगर एलिमेंट्स नॉर्मली अपने नॉर्मल फ्लो में अपीयर हो रहे होंगे, बीच में किसी भी एलिमेंट को आप पोजीशन देंगे, वो वहां से क्या हो जाएगा? हट जाएगा। और उसके हटने को क्या कहते हैं? कि ये नॉर्मल डॉक्यूमेंट फ्लो से आउट हो गया। जब नॉर्मल डॉक्यूमेंट फ्लो से आउट हो गया तो नीचे वाले जितने एलिमेंट्स हैं वो उसकी जगह ले लेंगे, ठीक। लेकिन वो जो बाहर आया डॉक्यूमेंट फ्लो से, वो किधर जाएगा? फिर उसको काबू करने के लिए हमें 5 प्रॉपर्टीज अवेलेबल है। कौन कौन सी? टॉप, राइट, बॉटम, लेफ्ट, और एक और ऐसी इंडेक्स बाद में डिस्कस होगा। लेकिन अब मैंने टॉप 0 दिया तो ये कहां चला गया? किसके टॉप? व्यू पोर्ट के लिए टॉप पे। अगर मैं इसे कहूं टॉप से 400 पिक्सल्स, तो ये 400 पिक्सल्स का क्या मतलब है? टॉप से 400 पिक्सल्स नीचे। और मजे की बात कि फिक्स का मतलब फिक्स, हिलना नहीं है तुमने, जो जगह मैं तुम्हें बताऊं तुमने वहीं बैठे रहना। अब मैंने टॉप की जगह यहाँ पे क्या देना? अच्छा, मैं टॉप भी दे दी और मैं दे देता हूँ जी लेफ्ट भी 0 दे देता हूँ, तो ये कहाँ जाएगा? टॉप से इधर ही 400 पिक्सल्स, और लेफ्ट में कहाँ चला जाएगा? व्यू पोर्ट के लेफ्ट पे। अब ये देखिए, ये नजर आ रहा है? जा रहा है? लेफ्ट 0 सिंपल, टॉप
टॉप जीरो लेफ्ट जीरो, मैंने कहा ना जब पोजीशन देंगे तो 4 ही प्रॉपर्टीज, 5 प्रॉपर्टीज अवेलेबल है, टॉप राइट बॉटम लेफ्ट और जी इंडेक्स। ठीक, समझ आ गया? अब मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ पेज को। अच्छा मुझे ये चाहिए यहाँ राइट बॉटम पे चैट बॉक्स वाली जगह, क्या करूंगा आपको दिखेगा, मैं टॉप नहीं दूंगा बल्कि क्या दूंगा, बॉटम जीरो, 400 तो नहीं चाहिए ना, जीरो, और लेफ्ट की जगह क्या दे दूंगा, राइट जीरो। कहाँ पे शो होगा? अब मुझे बिल्कुल एजेस के साथ जुड़ा हुआ नहीं चाहिए, तो मैं कहता हूँ जी बॉटम जीरो के बजाय आप क्या कर दो, बॉटम से 100 पिक्सल अवे और राइट से भी 100 पिक्सल अवे, 100 ज्यादा हो गया, मेक इट लाइक 20 20। ठीक है, और इसको एग्जैक्ट उस बॉक्स की शेप बना दें, तो आप इसकी विड्थ को ज्यादा कर दें, विड्थ इज गोना बी 200 और हाइट इज गोना बी 60 पिक्सल और 600, और बॉर्डर रेडियस दे दें इसको just to make it a circular, it's not circular, oval shape। करेक्ट। तो ये सवाल तो आपका नहीं होगा कि हम पोजीशन फिक्स क्यों देते हैं, क्योंकि हमें इंटेंशनली कोई चीज स्क्रॉल से आजाद करवानी है, और स्क्रॉल से आजाद करवाना कैसे मुमकिन है कि आप उसे डॉक्यूमेंट के फ्लो से बाहर कर दें, ताकि बाकी डॉक्यूमेंट फ्लो में जो एलिमेंट जो मर्जी करता फिरे ये उनसे क्या हो जाए, मावरा हो जाए, बागी हो जाए। समझ आइए बात? पोजीशन फिक्स और पोजीशन फिक्स के साथ आने वाली 4 प्रॉपर्टीज, टॉप बॉटम राइट लेफ्ट। डी इंडेक्स क्या है अभी, नॉट अ गुड टाइम, चले बता देते हैं। देखिए मैंने कहा ना कि बागी का मतलब क्या है, बागी का मतलब है वो किसी की रिस्पेक्ट नहीं करेगा, ना पेरेंट की रिस्पेक्ट करेगा, ना ग्रैंड पेरेंट की रिस्पेक्ट करेगा। पोजीशन वाला एलिमेंट रिस्पेक्ट बहुत बदतमीज हो जाएगा। बागी का मतलब ये होता है कि रिबेल का मतलब क्या होता है कि आप लेट्स सपोज हमारी फैमिलीज में या रिलेटिव्स में या गांव में या देहातों में कोई एक बंदा ऐसा होता है फैमिली में जो कि बिल्कुल बागी हो जाता है, जो किसी की भी नहीं सुनता, जो मर्जी जो कुछ कहता है। तो जब हम किसी एलिमेंट को पोजीशन देते हैं ना फिक्स, तो ये किसी पेरेंट की रिस्पेक्ट नहीं करता। फिर दूसरा हल है, एक एक मिनट में इनको कंप्लीट करो। फिर दूसरा हल है कि पोजीशन की अभी हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है, पोजीशन फिक्स, 3 पढ़नी है, तो सॉरी 4 पढ़नी है, रिलेटिव, एब्सोल्यूट, स्टैटिक, स्टिकी। स्टैटिक बाय डिफॉल्ट होती है इसलिए मैं उसको गिनता नहीं, तो उसको छोड़ के यदि फिक्स 1, रिलेटिव 2, एब्सोल्यूट 3, स्टिकी 4, 4 प्रॉपर्टी पोजीशन पढ़नी। तो अगर हमें कंटेनर के अंदर ही रखना है और पोजीशन भी देनी है, तो फिर ये फिक्स वाली इस्तेमाल है। फिक्स वाली ये अच्छा क्वेश्चन है, इसी के हिसाब से एक रूल ऑफ थंब याद रखने। फिक्स पोजीशन कब इस्तेमाल करते हैं, व्हेन यू वांट टू प्लेस योर एलिमेंट विद रिस्पेक्ट टू व्यू पोर्ट। जब आप अपने एलिमेंट को अपनी व्यू पोर्ट के लिहाज से पोजीशन करते हैं, प्लेस करते हैं, तब आप क्या करते हैं, यानी इसका क्या मतलब है कि जब टॉप दे तो किसका टॉप समझे, व्यू पोर्ट का टॉप, राइट दे तो किसका राइट समझे। अगर आप ये चाहते हैं कि टॉप दें तो अपने पेरेंट का टॉप समझे, व्यू पोर्ट का टॉप ना समझे, या अपने पेरेंट का राइट समझे, व्यू पोर्ट का राइट ना समझे, तो फिर आप पोजीशन रिलेटिव और एब्सोल्यूट इस्तेमाल करेंगे। अभी उसकी समझ, जब भी आप किसी भी एलिमेंट को पोजीशन फिक्स देते हैं, तो नंबर 1 थिंग दैट इट डज इज इट रिबेल्स। मतलब ये रेबेल का लफ्ज मैं देसी भाषा में या देसी जुबान में इस्तेमाल कर रहा हूँ, एक्चुअली रेबेल बागी, हाउ डज इट कम, क्या होता है। तो जस्ट समझने के लिए कि ये सारे पेरेंट की रिस्पेक्ट को छोड़ देता है और अपने आप को बिल्कुल सबसे आजाद कर देता है। फिर उसको काबू करना है ना, तो उसको काबू करने के लिए क्या चीज इस्तेमाल करेंगे, टॉप राइट बॉटम। आखिरी रह गई आपका सवाल, नहीं दरमियान में नहीं आएगा, राइट
राइट हटा दें तो ये ऑल द वे मूव टू द लेफ्ट, डिफॉल्ट ये लेफ्ट जैसे उसकी अपनी पोजीशन। वो असल वो कंटेनर को नहीं रिस्पेक्ट करा, असल में जो इसकी पोजीशन थी अपनी यहाँ। अब एक और सवाल हो सकता है, यहाँ तक क्लियर है सबको? बल्कि वो एक और सवाल थोड़ा सा ट्रिकी है, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, सिर्फ आप पोजीशन को थोड़ा सा मास्टर करने की कोशिश करें। वो सवाल अगला ये है कि उसमें 2-3 प्रॉपर्टीज और इन्वॉल्व होगी कि अगर मुझे इसे शार्प सेंटर में करना हो, वर्टिकली भी सेंटर और हॉरिजॉन्टली भी सेंटर, बॉक्स देखना पैदा का बॉक्स, ये चले टास्क कर लें जो कर सकते हैं। हाँ, एक काम जो आसान है वो कर लेते हैं कि ये ट्रांसपेरेंसी कैसे अचीव करते हैं। ये देखें पूरे ओवरले फैला हुआ है। अब अगर मैं देखें एक इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर मैं इसे दे दूं बिल पर विड्थ और हाइट हटा दूं, तो किसी भी एलिमेंट की विड्थ और हाइट हटा दूंगा तो क्या होगा? नजर ही नहीं आएगा, विजिबल ही नहीं होगा, ऐसे ही है ना? तो यहाँ पे अगर आऊँ मैं इस बात से, यहाँ पे आऊँ, अब वो एलिमेंट यहाँ एग्जिस्ट कर रहा है लेकिन उसकी हाइट और विड्थ ही नहीं है, तो वो अब जब मैं इसको कहूँ बॉटम 0 और साथ ही में कहूँ टॉप 0, तो बता सकता है क्या होने के चांसेस? कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि विड्थ नहीं है ना उसकी। तो मैं अगर ये कहूँ कि इसको दे दो लेफ्ट भी 0 और इसको दे दो राइट भी 0, सही हुआ? अच्छा, मैंने क्या किया, मैंने इसे कहा जी कि इस रेड बॉक्स की अपनी विड्थ और हाइट कोई भी नहीं, लेकिन मैंने ऐसा कहा इसे टॉप 0 दे दो और बॉटम भी 0 दे दो। टॉप 0 किधर खींचेगा इसे? टॉप की तरफ खींचेगा, व्यू पोर्ट। बॉटम 0 किधर खींचेगा इसको? ये तो एक खींचातानी पड़ जाएगी, वो कहेगा खफा तो मैं भी नहीं करता, ऊपर भी जाता हूँ नीचे भी जाता हूँ। इट वुड स्ट्रेच इटसेल्फ फ्रॉम ऑल द वे टॉप टू बॉटम। फिर मैंने कहा जी लेफ्ट भी 0 दे दो, राइट भी 0 दे दो। लेफ्ट वाला किधर खींचेगा इसको? लेफ्ट पे। राइट वाला किधर खींचेगा? राइट पे। तो ये पूरी स्क्रीन पे है ना, ठीक? अब वो पीछे जो कंटेंट है वो तो छुट्टी है। फिजिक्स में दुनिया में जितने कलर हैं वो 3 प्राइमरी कलर से मिलकर बनते हैं। हाँ, रेड ग्रीन ब्लू तो पढ़ा है ना? रेड ग्रीन ब्लू तो पढ़ा है ना? आरजीबी पढ़ा है ना? पढ़ा हुआ शायद। जितने भी कलर दुनिया में आप देखते हैं ना, वो 3 प्राइमरी कलर के कॉम्बिनेशन से बनते हैं। एक रेड है, एक ग्रीन है और एक ब्लू है। आपने कभी वो पेंटर देखा है जो हाथ में एक प्लेट लेके, वो एक बुरशी लेके वो कलर मिक्स करके तो पेंट कर रहा होता है? उसको क्या बोलते हैं जो उसने हाथ में प्लेट पकड़ी होती है? कलर की पैलेट बोलते हैं, कलर पैलेट। देखा है? टिकटॉक से फुर्सत मिले तो और देखो, देखेगा भी पैलेट, कलर पैलेट। तो उस कलर पैलेट का क्या मकसद है? उसमें 6 या 7 या 8 या 10 या 12 डिपेंड करता है कितना बड़ा पैलेट है। वो कलर होते हैं और साथ में एक एम्प्टी बॉक्स होता है। वो क्या करता है, ब्रश के जरिए हर कलर का थोड़ा थोड़ा कॉम्बिनेशन उठाता है और वो इस एम्प्टी बॉक्स में घोलता है, उसको मिक्स करता है, एक नया कलर बन जाता है। और पेंटर्स को पता होता है कि किस कलर की कितनी प्रोपोर्शन मिलाएंगे तो कौन सा कलर नया निकलेगा। तो वो जो 3 बुनियादी कलर होते हैं ना, जिससे मिलके बाकी सारे कलर बनते हैं, उनको प्राइमरी कलर कहते हैं। और वो है कौन से? रेड, ग्रीन और ब्लू। तो इसलिए जब आप बैकग्राउंड कलर देते हैं तो आपके 2 तरीके हैं। एक तो कलर ये है कि सीधे सीधे कलर का नाम दे दें, कलर का कोड दे दें। दूसरा तरीका ये है कि आप जो देंगे RGBA देंगे। तो RGBA का मतलब रेड की वैल्यू, पहली वैल्यू किसकी कंसिडर होती है? रेड की। दूसरी वैल्यू किसकी कंसिडर होती है? ग्रीन की। तीसरी वैल्यू किसकी कंसिडर होती है? ब्लू की। ये कैसे पता लगेगा? सिंपली R रेड, G ग्रीन, B ब्लू, A फॉर अल्फा है तो बात है। तो हर कलर की वैल्यू, रेड की भी, रेड की वैल्यू मिनिमम 0 हो सकती है और मैक्सिमम 255 हो सकती है।
ग्रीन की भी मिनिमम वैल्यू 0 मैक्सिमम 255 और इस तरह ब्लू की भी मिनिमम वैल्यू 0 मैक्सिमम, ये आपको याद रखने की जरूरत है। मैं अगर 0 0 0 0 0 क्या बोला है, रेड को भी 0, ग्रीन भी 0, ब्लू भी 0, तो जब ये तीनों 0 होते हैं तो इससे बनता है ब्लैक कलर। अब आप ब्लू को 1 देगा, अब मैंने कहा रेड जो है वो तो ग्रीन जो है वो 155 और ब्लू जो है वो 0, कौन सा कलर बन गया? अगर मैं इसे कहूँ कि बोलो 250 ग्रीन का इसको दूसरा दे, अगर मैं बोल दूँ देखिए ब्लू को कर दो 199, अब मुझे करना है 0 0 0 0 0 पे फुल ब्लैक होता है और 255 255 255 पे फुल वाइट होता है। दुनिया के सारे कलर संभालने पाएंगे। कुदरत का निजाम भी आपको समझ आता है। आपको पता है ये जो लाइट आपके हाथ कर रही है, आपको लाइट अपना कभी आपको बचपन में छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट करते हैं ला के रखे हैं जो आगे लाइट तरह सर ये पूरी रॉकेट साइंस है बड़ा। तो 0 0 0 ब्लैक 255 वाइट, बाकी सारे कलर के बीच में करते हैं। आखिरी चीज जो है ना ए फॉर अल्फा, और अल्फा कंट्रोल करता है ट्रांसपेरेंस, तो इसकी वैल्यू होती है मैक्सिमम 0 मैक्सिमम 1, एनी वैल्यू बिटवीन 0 और 1 आप ले लीजिए, ये 0.6 ब्लैक क्यों बना, तो 0 0 को शो करना था ब्लैक कलर, और ये आखिरी वाला अल्फा फैक्टर किसको कंट्रोल कर रहा है, ट्रांसपेरेंस है। इसलिए कि जो अल्फा है ना ट्रांसपेरेंसी फैक्टर, इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकती है, मिनिमम 0 हो सकती है। तो 0.62 दिया है, ये मैंने इसको कैसे दिया है, आपको जितना ट्रांसपेरेंट फैक्टर ज्यादा चाहिए आप लेस ट्रांसपेरेंट हो गया, मैंने दिया ये अपना सवाल क्यों दिया, आप चेंज कर सकते हैं जितनी आपकी जरूरत है आप और आप इसे 0 कर देंगे तो क्या होगा, और अगर आप 1 कर देंगे तो फुल ब्लैक हो जाएगा। एनी वैल्यू बिटवीन 0 एंड 1 करेंगे तो आप डिसाइड करेंगे। बिल्कुल ये जितने भी कलर है ना, ये जितना कुछ भी यहाँ हो रहा है, जितने आप खुद बना सकते हैं, उन सारों का कॉम्बिनेशन जब बनाएंगे, जो मैंने लिमिट्स बताई हैं इससे बाहर कुछ नहीं है। बिल्कुल ये तो VS कोड आपको फीचर दे रहा है ना, आप कोड नोटपैड में कर रहे होंगे तो ये भी नहीं आएगा। असल में तो आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, ये तो आपकी फैसिलिटी है, बिहाइंड द सीन काम ये भी वही करता है जो हम कर रहे हैं मैनुअली का पता होना इसलिए जरूरी है कि बाद में किसी ऐसे कोडिंग टूल में आप कर रहे होंगे जहाँ ये कलर व्हील कलर पैलेट कोई नहीं होगा, बाय द वे इसको भी कलर पैलेट बोलते हैं, इसके लिए आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। बाकी यू आर एब्सोल्युटली राइट कि आप यहाँ से रेड कलर सेलेक्ट करें और यहाँ से इसके ट्रांसपेरेंसी फैक्टर को कंट्रोल करें, ये देखें ट्रांसपेरेंसी फैक्टर 0.567, तो आप थोड़ा सा और नीचे आ जाएंगे 0.4, 1 से ऊपर नहीं जाएगा, 0 से नीचे नहीं आएगा, और इसको इधर ले जाएं, अब ये ग्रीन ट्रांसपेरेंसी होगी। तो आप चाहे मैनुअली कंट्रोल करें इसको, चाहे आप स्क्रीन से कंट्रोल कर लें, क्लियर हो गया जी। अब ये जो इसके टॉप पे बॉर्डर रेडियस है ना दैट लुक्स ऑड, और मैं इसको बाय द वे आई एम गोइंग बैक टू द ब्लैक,
टॉप पे बॉर्डर इसको हटा देता हूँ। तो अभी ये बताना ये मकसद था इसके लिए कि जब आप पोजीशन फिक्स देते हैं और टॉप वैल्यू भी अगर आपको पूरा स्क्रीन ओवरले चाहिए तो आप सारे जीरो, टॉप भी जीरो कर दें, बॉटम भी जीरो कर दें, राइट भी जीरो कर दें, लेफ्ट भी जीरो कर दें, पोजीशन फिक्स कर दें, वो पूरा ओवरले आपका बन जाएगा। इसके ऊपर अब हमने सेंटर में वो बॉक्स ड्रॉ करना है, वो मंडे को ड्रॉ करना है, तो इसमें ट्रांसफॉर्म की एक और प्रॉपर्टी इस्तेमाल होगी। तो पहली बात यह है कि पोजीशन जब किसी एलिमेंट को देते हैं तो वो एलिमेंट अपने नॉर्मल डॉक्यूमेंट फ्लो से आउट हो जाता है और वापस फिर उस एलिमेंट फ्लो से जब वो नॉर्मल डॉक्यूमेंट फ्लो से जब आउट हो जाता है तो उसको कंट्रोल करना है। तो फिर कौन सी प्रॉपर्टीज अवेलेबल है? पांच, चार हमने पढ़ी है, पांच की तीन लेक्चर पढ़ी। वो चार हैं जी, टॉप, राइट, बॉटम, लेफ्ट। टॉप जीरो देंगे तो टॉप से जीरो चला जाएगा, बॉटम लेफ्ट राइट को कहीं भी मूव कर सकते हैं। और अगर पूरी स्क्रीन पे ओवरले बनाना है तो आप क्या करेंगे? टॉप भी जीरो, बॉटम भी जीरो, राइट भी जीरो। और आखिरी बात, ये चारों प्रॉपर्टीज का शॉर्टकट है इनसेट जीरो। जब आपको किसी को टॉप जीरो, राइट जीरो, बॉटम जीरो, लेफ्ट जीरो देना हो ना, तो इतने लंबे चौड़े तरह की जरूरत नहीं है। आप क्या कर दें? इनसेट जीरो, ये चारों का कॉम्बिनेशन। ठीक हो गया? यहाँ तक क्लियर है? तो पोजीशन की आज इब्तिदा हुई है। जो मैंने कहा ना, फ्लेक्स के बाद जो दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है ना वेब पैराडाइम में, वो है पोजीशन। ये दो जिस बंदे की पुख्ता है ना, मार्क